एक शाम कलमकारों के नाम। नमस्कार। कलम के जादूगर मंच के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक शाम कलमकारों के नाम के माध्यम से हम उन रचनाकारों से मिल पाते हैं जिन्हें हम पटल पर पढ़ते आए हैं, जिनकी रचनाएं हमारे दिल को छू जाती हैं। कुछ तो हम उनकी कविताओं को पढ़कर उन्हें जान पाते हैं, कुछ रूबरू होकर उन्हीं से उनके बारे में सवालों के जरिए जानने की कोशिश करते हैं। तो आज हमारी मेहमान है अप्रैल माह की पीओटीएम की विजेता सुकृति श्रीवास्तव जी, जो काव्य की अलग अलग विधाओं को सीखते हुए बहुत खूबसूरत लिखती हैं और निरंतर आगे बढ़ रही हैं। पहले कुछ जानकारी पीओटीएम प्रतियोगिता के बारे में दे दें, फिर सुकृति जी से मुलाकात करते हैं। 4 चरणों की इस प्रतियोगिता में अलग विषय दिए जाते हैं। अप्रैल माह के विषय रहे विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व धरोहर दिवस, निराशा से आशा तक जिसमें कुंडलियां लिखनी थी, और आखिरी चरण में जिंदगी तुझको जी भर के जीना है पर गजल। काव्य की अलग अलग विधाओं पर लिखते हुए चौथे चरण के बाद हमें मिलता है हमारा विजेता, जो रही सुकृति श्रीवास्तव जी। उनसे रूबरू होने से पहले चलिए उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। सुकृति जी गृहिणी हैं, हिंदी लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएट किया है, गाजियाबाद में रहती हैं, उनकी रुचि लेखन और गार्डनिंग है। तो उनका स्वागत करते हैं उन्हीं की पंक्तियों से। चाह है गगन छूने की, सीढ़ियां टूटी पड़ी हैं। चाह है गगन छूने की, सीढ़ियां टूटी पड़ी हैं। लग गई हूं कोशिश में एक एक पायदान जोड़ने की। आज एक तिनका उठाया, कल एक ईंट लगाऊंगी। आज एक तिनका उठाया, कल एक ईंट लगाऊंगी। अनवरत प्रयास से ही अनंत को चूम पाऊंगी। इन्हीं खूबसूरत पंक्तियों के साथ स्वागत करते हैं सुकृति जी का। जी नमस्कार। नमस्कार सुकृति जी, कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। और आप आपको सबका सहयोग है, इसलिए और भी बहुत बढ़िया। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई पीओटीएम का विजेता चुने जाने पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सर श्रेय सर और आपका विशेष आभार, क्योंकि इस कार्यक्रम से आप ज्यादा जुड़ी हैं। शायद टॉपिक वगैरह देना आपका ही काम है अभी इस समय। पहले लेकिन इस लिखना आप लोगों को होता है तो पूरा श्रेय आपको जाता है। जी जी, वो तो है ही है। जी। जी धन्यवाद तो उसके लिए। जी जी, तो कैसा लगा था जब आपने रिजल्ट सुना, आपका नाम आया, तो कैसी फीलिंग थी वो हमारे साथ शेयर कीजिए। फीलिंग तो शब्दों में बयां मैं नहीं कर सकती। बहुत अच्छी फीलिंग थी, इतनी अच्छी फीलिंग थी कि हमने सबसे पहले हमने ये जो ट्यूसडे को हमारा ब्रॉडकास्ट आता है न्यूज़ का, वो न्यूज। सुना। वो एक्चुअली मैं रेगुलर सुनती हूँ, शायद ही कभी मेरा मिस होता है। तो मैंने 5 बजे के करीब में, 5 साढ़े 5 शाम का टाइम था, उस हाँ। समय मैंने मेरे नोटिफिकेशन में आ गया तो मैं सुनी। और सुनते ही बिल्कुल मतलब एकदम उछल पड़ी। फिर मैंने उसे रिपीट लगाया, रिपीट टेलीकास्ट किया उसे। दोबारा नाम सुनने के लिए या कंफर्म करने के विश्वास लिए। नहीं आया ना, कानों पे मेरे विश्वास नहीं आया। आ, तो मैंने फिर से उसे लगाया। फिर उसके बाद तब मुझे लगा कि हाँ, फिर मैंने झट से, अब मेरे आसपास कोई नहीं था उस समय, कोई घर में नहीं थे, सब बाहर थे। तो मैंने ओ, बिटिया को सबसे पहले फोन लगाया, वो हॉस्टल में रहती है। तो वहां अच्छा। फोन लगाया तो हम दोनों मिलके वोटिंग करी। हम दोनों ने मिलके खूब वोटिंग करी। कितना अच्छा लगता है ना, जिस टाइम पे हम बच्चों की ट्रॉफीज को सजाते हैं उस टाइम पे अपना कुछ मिलना हो, इस तरीके का कुछ विजेता बने तो कितना अच्छा हाँ, लगता है। शायद मेरी ये इंटरव्यू डिले इसी वजह से हुई कि हमारे घर में बहुत सारे मेहमान आए थे और बच्चों ने इंट्रोड्यूस कराया कि देखो ये मम्मा के हैं। तो वाह। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत आ, अच्छा लगा। तो बहुत यही बढ़िया। बहुत अच्छा लगा। फिर बिटिया ने मुझे छोटा सा सेलिब्रेशन वहीं से कुछ कप केक वगैरह भेजा उसने कि मम्मा इसे खाओ, अभी खाओ और खुद खाओ। पर मुझे नहीं खाया गया। मैं अकेला, अब मैं फैमिली में रहती हूँ, मुझे अकेला बहुत अजीब सा लग। फिर मेरी साथ की एक ना आंटी है, साथ में रहती हैं, वो गुजर रही थी मेरे सामने से। तो मैंने कहा आंटी आ जाओ आप। उनको बुलाया और उनके साथ शेयर किया। वो भी किसी बहुत के खुश। साथ बांटने से खुशी दुगनी हो जाती है। जी, जी, वो भी बहुत खुश बिल्कुल। हुई। और चलिए, बहुत बढ़िया, अपनी ट्रॉफी भी दिखा दीजिए।
जी, जी। मैं क्या बताऊँ, लाइव ट्रॉफी लाइव नहीं, चलिए क्या? कोई बात नहीं। मंगा आ, लेती हाँ, सुकृति जी, अच्छा मौका है, हम आमने सामने हूँ। हैं तो। अरे वाह, ये बहुत बढ़िया। आ गई मेरी ट्रॉफी। बहुत, और ये ट्रॉफी भी सर ने मुझे मैसेज किया कि आपको मिल गई है, शायद उनके पास डिलीवरिंग का आ गया होगा कि हाँ डिलीवर हो अच्छा। चुका है। तो मेरे पास आया नहीं था। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मिसिंग तो होना नहीं चाहिए, ये सब चीजें ऐसी हैं। फिर लेकिन हाँ, हाँ, सेकंड डे मुझे मिल गई थी। फिर मैंने उनको कह दिया तो वो भी संतुष्ट हो गए कि हाँ मिल गई है, मिल गई सही है। हाथ में पहुंच गई है। मुझे भी बड़ी घबराहट हुई कि आखिर गई कहाँ ये। सर ने हाँ, 2 बार नॉक किया कि नहीं आपको मिली नहीं है, यहाँ डिलीवर दिखा रहा है। मैंने कहा नहीं हम्म, सर, अभी तो नहीं आई है। और उस दिन चलिए यहाँ सही एडमिशन भी, जगह पहुंच गई। हाँ नहीं पहुंच गई सही जगह। सही और जगह। ये आप सबका सम्मान है, हमारे पूरे कलम के जादूगर का सम्मान है। मैं तो बहुत खुश हूँ इससे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा मुझे। जी। तो सुकृति जी, आज आप सामने ही हैं, यूं तो हम आपकी कविताएं पढ़ते रहते हैं, उसके जरिए आपको जानते हैं, लेकिन आज आप अपने बारे में खुद बताइए, जो भी आपको पसंद हो नापसंद हो। लेखन के अलावा आप क्या क्या करती हैं, क्या आपको अच्छा लगता है, वो सब बताइए हमें। लेखन के अलावा एक्चुअली जब से हमने लेखन, मेरी रुचि बचपन से है इसमें। हालांकि लिखा नहीं था, पढ़ने का शौक ज्यादा था मुझे। मैं पढ़ती थी ज्यादा। मैंने प्रेमचंद के लगभग लगभग सभी नॉवेल पढ़े हैं। और ये अभी नहीं पढ़े हैं, लेकिन हम मतलब स्कूल कॉलेज टाइम में ही पढ़े हैं। और बीच में बहुत लंबा गैप हो गया, 20 साल का, मान लीजिए 20-22 साल का लंबा गैप हो गया। और हम्म, उसके बाद थोड़ी सी जिम्मेदारियां कम हुई, बच्चे बड़े हुए, तो फिर से मेरी रुझान इधर आई। सबसे पहले हमने थोड़ा बहुत लिखा और अपने दोस्तों को शेयर किया। तो उन लोगों ने भी अप्रिसिएट किया कि नहीं आप कर सकती हो, करो, लिखो। हाँ, बहुतों ने किया इसे। तो फिर धीरे धीरे फिर मंचों से जुड़े, इस मंच से भी और भी कई मंचों से जुड़े। और हम्म, उसके बाद तो आजकल ऐसा हो गया है कि इसके अलावा कुछ काम दिखता ही नहीं है मुझे। हाँ, होता बाकी है वो, ऐसा। हाँ, बाकी तो गृहिणी हूँ, तो गृहिणी के जो भी होते हैं काम वो सारा देखती हूँ, करती हूँ और अपने हिसाब से बेटर ही करना चाहती हूँ। बट जैसा हो बिल्कुल। करती तो हूँ ही, है ना, ये है। गार्डनिंग भी अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, हमने अपने टेरेस पे काफी पौधे लगा रखे हैं, उनमें पानी हम्म। देना, ये सब करना, ये सब करती हूँ। बस ये तो सब है। चलिए, अब अपनी कविता का जादू भी बिखेर दीजिए और फिजा में सतरंगी रंग उकेर दीजिए। क्या बात है। सबसे पहले माँ शारदे के चरणों में 2 शब्द रखूंगी। छोटी सी सुनिएगा। माँ शारदे की वंदना करती हूँ 4 पंक्तियों में। तुम ज्ञान की देवी हो, तुम विद्या की देवी हो, तेरे दर्शन को तरसे हम, माँ कृपा करो हम पर, माँ कृपा करो हम पर, नित ही शीश झुकाते हम, तुम ज्ञान की देवी हो, तुम बुद्धि की देवी हो। हे हंस वाहिनी ज्ञान प्रदायिनी, दूर करो अंधकार, दूर करो अंधकार। हम हैं अज्ञानी मूर्ख दानी, ज्ञान का दो भंडार, ज्ञान का दो भंडार। अब तू ही हमें संवार, अब तू ही हमें संवार। दर पर आए तुम्हारे हम, तुम ज्ञान की देवी हो, तुम बुद्धि की देवी हो, तेरे चरणों में शीश झुकाए हम, तुम विद्या की देवी हो। जय मां शारदे।
बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत गाती हैं, आपकी आवाज बहुत मीठी है। नहीं, धन्यवाद। उतनी मीठी नहीं है, बहुत गा नहीं पाती हूँ, बहुत कम गाती हूँ, मैं ज्यादा नहीं गाती हूँ। नहीं, जब आप बट प्रार्थना करते हैं तो कहीं अंदर से एक और शक्ति भी बोलती है, तो अपने जी, आप आवाज मीठी जी, लगने लगती जी। है, और ये मिठास आ बचपन से जाती मेरा है। निरंतर चलता आया है। हम बिहार के रहने वाले हैं एक्चुअली, तो हमारे यहाँ वसंत पंचमी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। और हम्म, हम गाजियाबाद में नोएडा में कुछ दिन थे, फिर गाजियाबाद में थे, मतलब यूपी में ही रहे हैं, यहाँ उतना वो नहीं है। लेकिन मैं हाँ, अपने घर में रेगुलर, अभी कोई ऐसा साल नहीं गया होगा जो हमने माँ शारदे के उस दिन पे पूजन अच्छे तरीके से नहीं किया होगा। हमारे यहाँ जो चलन है वही मैं करती हूँ, और बच्चों को भी यही सिखाती हूँ कि भाई जो हमारी संस्कृति है, हमारा जो संस्कृत, परंपरा है, उसको भूलना नहीं है, बिल्कुल, करते रहना है। बच्चे भी बहुत बहुत साथ बढ़िया, देते हैं। तो बहुत बस बढ़िया। यही सब है, माँ की कृपा है, जो देर से ही सही लेकिन जरूर। हम्म, तो जी, सुकृति जी, कहते हैं कि आप जिस तरह का साहित्य पढ़ते हैं उसका असर आपके लेखन में कभी ना कहीं आ ही जाता है। तो जी। अगर हम कविताओं की बात करें तो आपको किस तरह की कविताएं ज्यादा आकर्षित करती हैं? भाव प्रधान कविताएं या जिसमें शब्द विन्यास खूबसूरत हो, कैसी कविताएं आपको पढ़ना पसंद? नहीं, एक्चुअली भाव प्रधान तो मोस्ट ही अच्छी होती हैं। और लेकिन क्योंकि भाव जहाँ होते हैं, शब्द चाहे जो भी हो, भाव जहाँ होते हैं वहाँ खुद को वो आकर्षित करती है, हम खुद ही उसमें अट्रैक्ट हो जाते हैं। हम भी, लिखने वाले भी और पढ़ने वाले भी, श्रोता भी, जी, पाठक भी, और कवि भी, सभी उसमें भाव अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है। कनेक्ट कर पाते हैं प्रधान, उससे। जी, भाव प्रधान ही सबसे ज्यादा अच्छी होती है। और लेकिन ये भी है कि शब्द विन्यास भी ज़रूरी है, उसके साथ बिल्कुल, अलंकार हो गए, सब ज़रूरी है, नहीं तो आप नहीं करेंगे तो फिर कविता में मज़ा नहीं आएगा, रस नहीं मिलेगा ना वो वाला जो हमारे न रस हैं, जो हम बिल्कुल। अपने 9 रसों में लिखते हैं कविताओं को, तो ये चीज़ नहीं करेगी। तो भाव प्रधान दोनों होना ज्यादा दोनों के जरूरी है। सामंजस्य मेरे ख्याल से होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, दोनों चीज, आपका भाव प्रधान भी हो, शब्द भी सुंदर सुंदर हो, तो ज्यादा जी, खूबसूरत लगती है। जी, 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 बिल्कुल। जी, ऐसे ही है। तो सुकृति जी, प्रतियोगिता जीतने के बाद आप क्या कुछ बदलाव महसूस करती हैं खुद में? ज्यादा मोटिवेटेड फील करती हैं या कहीं आपको कभी कभी प्रेशर फील होता है कि नहीं, अब जो भी लिखना है वो बहुत अच्छा लिखना है, कुछ भी ऐसे ही चलता वाला नहीं लिखना? तो कुछ ऐसा महसूस होता है आपको नहीं, विजेता ऐसा कह होने के बाद? लीजिए कि प्रेशर तो नहीं है मुझे, क्योंकि मैं हम्म, बहुत आशावादी हूँ। प्रेशर नहीं है मुझे, जय, आपको मेरी रचनाओं में दिखता होगा। मुझे बहुत नेगेटिव तो बिल्कुल पसंद ही नहीं है, मैं किसी को भी होने भी नहीं देती हूँ, आस-पास के भी लोगों को भी मैं नेगेटिविटी नहीं लाने देती हूँ। तो मुझे, जी, मैं बहुत आशावादी हूँ, इसलिए मुझे क्या सवाल किया आपने? कि आपको कुछ प्रेशर फील होता है या आप ज्यादा मोटिवेटेड ही फील प्रेशर करते हैं? फील नहीं होता है, मोटिवेशन फील होती है, मोटिवेशन तो बहुत मोटिवेटेड, फील होती है। हाँ, जी, प्रेशर फील नहीं होता। बट हम जो हैं अब उसी में हम सुधार करने की सीख रहे हैं, लिख रहे हैं। अब ये जी, चांस की बात है, हमारे पास ये आई है क्योंकि हमने कुछ बेहतर किया होगा, तभी तो आप लोगों ने डिसाइड किया ये चीज के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो प्रेशर नहीं होना भी नहीं चाहिए, मैं, मेरे को तो नहीं है, बाकी और भी कई हैं तो उनको भी नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। नहीं, कई बार होता है ना कि आप जीत जाते हैं तो फिर आपको लगता है कि नहीं, अब कुछ भी ऐसा सा ही नहीं डालना, आपको जो भी लिखना है वो अच्छा ही लिखना है, तो जी, वो भी एक तरीके का आप ये मोटिवेशन ही है, वो समझिए ना, प्रेशर भी आप एक ये तरीके का समझिए मोटिवेशन कि ही हो जाता है। आपने अच्छा लिखा है तभी तो आप जीत पाए हो, ये भी समझिए। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। आप ऑलरेडी अच्छा कर रहे हो, ये समझिए आप कि आप ऑलरेडी अच्छा कर रहे हो, ऐसा कुछ बात नहीं। मैंने जब ये पोस्ट करी है इसमें कलम के जादूगर में, तो एक कोई, मैं नाम नहीं लूँगी, एक हाँ, किसी ने लिखा है कि मोदी के हाथों से मिला है क्या? तो मुझे बहुत हर्ट हुआ कि ये क्या मतलब है? अब मोदी वाली मोदी का फ़ील्ड अलग है, हमारा फ़ील्ड अलग है ना बिल्कुल। तो उसमें तो ये नहीं है, बट वो मैंने, अब ये ऐसा नहीं है कि मैं पोस्ट कर दी और देखती रहूं कि कौन क्या लिया, ऐसा नहीं है, मैं कल देखी हूँ ये चीज। तो मुझे अच्छा, बड़ा, हाँ, हर्ट हुआ इस चीज से। फिर मैं सोची पता नहीं कौन है, क्या कहूँ। देख लीजिएगा आप। सबकी अपनी अपनी सोच है, सबकी अपनी लोग अपनी हैं, समझ कुछ कह नहीं है। सकते, जी, जी, कुछ कह नहीं सकते, तो कोई बात बिल्कुल, नहीं, मुझे तो बहुत मोटिवेशन फील होता है।
और विधाओं को सीखिए, लिखिए, बहुत बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है, और आपको आगे आगे अच्छा ही होता जाता है, उसमें कोई नुकसान नहीं है आपका, जी बिल्कुल है ना। बिल्कुल। तो सुकृति जी आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्न। पटल पर इतनी सारी रचनाएं हम देखते रहते हैं रोज। कुछ रचनाकार हमारे फेवरेट हो जाते हैं, जिनकी जी शैली हमको भाती है, उनका लेखन हमें बहुत भाता है। तो अगर आपको मौका दिया जाए कि किसी जी एक रचनाकार के साथ आप मिल सकते हो, उनसे कुछ सीख सकते हो, सारा दिन उनके साथ स्पेंड कर सकते हो, क्या बात है। तो ऐसे कौन से रचनाकार होंगे जिनसे आप मेरे मिलना ख्याल से मैं चाहोगे? विवेक जी को प्रेफर करूंगी, मेरे बहुत फेवरेट विवेक है अग्रवाल जी। विवेक अग्रवाल जी। जी, मैं ओके। उनको बहुत लाइक करती हूँ, और उनकी जो जितनी भाषा शालीनता है उनकी, और उनके चाहे गजल हो, चाहे भजन हो, या वैसे कोई कविता हो, आप भी पढ़ती होंगी, देखती होंगी, बिल्कुल आप भी उनके बिल्कुल कई बिल्कुल। पोस्टमार्टम पे आए थे, देखा मैंने, मतलब इतनी अच्छी तरीके से वो लिखते हैं, करते। वैसे तो नरेंद्र सर सिखा रहे हैं सबको, तो गुरु हैं, उनका तो कोई यही नहीं है, लेकिन मतलब मेरे से पर्सनली पूछा जाए तो मैं विवेक सर से मिलना चाहूंगी। विवेक जी के लिए कॉम्प्लीमेंट है ये, और विवेक जी आप सुन जी रहे हैं तो देखिएगा। जरूर। उनकी भाषा अ, शैली ये बहुत पसंद आती है मुझे। उनकी एक कविता थी ट्रिक एंड ट्रिक, और उसमें उन्होंने बच्चों को अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता के बारे में बारे में पाश्चात्य से जोड़ के बताया है, तो ये चीज बहुत पसंद आई मुझे, और लिखने की बिल्कुल शैली भी बहुत अच्छी है, ये तो सब जानते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो वैसे ये और तो भी कई लोग और भी हैं। रचनाकार, मैं वही पूछ रही थी, और भी रचनाकार हैं तो बताइए। रेणुका जी हैं, संजय राव जी हैं, जी पूजा जी हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया लिखती है। नए में संजीव सिंह सर हैं, और अर्चना झा, प्रकाश मित्रवत, ये सब बहुत बिल्कुल। बढ़िया कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, हमसे बढ़िया कर रहे हैं। बहुत अच्छे। सीखने को भी मिलता है इन और लोगों से। सबसे एक्चुअली, और सबसे खुशी की बात ये है कि सबसे लिंक में है हम लोग, एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं, सीख सब रहे एक हैं। दूसरे की पढ़ते हैं जी, अच्छा बिल्कुल। सुझाव भी देते हैं, तो अच्छा लगता है ये जी सब रचना बिल्कुल। का। तो इसके साथ एक रचना और सुना दीजिए, गीत सुनाएंगे, गजल सुनाएंगे, जो भी आपको जो आप पसंद है तो कहिए, सुना दीजिए। जो आप कहिए, या तो मैं उसको पूरा कर दूं जो आपने मेरी 4 पंक्तियों से मुझे जी जी आभार जी दिया बिल्कुल, था। मुझे वो बहुत पसंद आई थी, आप उसे प्लीज जी, सुनाइए। जी, आप जितना कह चुकी हैं उसके बाद सुनाऊँ या शुरू से नहीं नहीं, बताऊँ? पूरा सुनाइए आप। पूरा सुनाऊँ, ठीक हाँ है। ये जी। मेरी मेरे ख्याल से जब मैंने लिखना शुरू किया था, तो एक आधा तो मैंने ऐसी सहेलियों को भेजा था, उसके बाद मैंने, मेरी पहली रचना है ये किसी विधा में नहीं है, बस ऐसे ही है, सुनिए। चाह है गगन छूने की, चाह है गगन छूने की, सीढ़ियां टूटी पड़ी हैं। चाह है गगन छूने की, सीढ़ियां टूटी पड़ी हैं। लग गई हूँ कोशिश में एक एक पायदान जोड़ने की, लग गई हूँ कोशिश में एक एक पायदान जोड़ने की। आज एक तिनका उठाया, आज एक तिनका उठाया, कल एक ईंट लगाऊंगी। आज एक तिनका उठाया, कल एक ईंट लगाऊंगी। अनवरत प्रयास से ही अनंत को चूम पाऊंगी। हर वक्त जेहन में, हर वक्त जेहन में खूबसूरत सपना संजोया, हर वक्त जेहन में खूबसूरत सपना संजोया, कि एक दिन मैं भी शिखर को छू जाऊंगी, एक दिन मैं भी शिखर को छू जाऊंगी। रास्ते कितने कठिन हों, रास्ते कितने कठिन हों, पर न डगमगाऊंगी। चाहे आए लाख तूफान, मंजिल तक पहुंच जाऊंगी। चाहे आए लाख तूफान, मंजिल तक पहुंच जाऊंगी। ठान लूं अपने जिगर में, ठान लूं अपने जिगर में, बस करके दिखाना है। रोड़े अड़चने बाधाओं को पार करते जाना है, रोड़े अड़चने बाधाओं को पार करते जाना है। यूं न किसी के भाग्य में, यूं न बिना मेहनत के तो होता नहीं है। यूं न बिल्कुल किसी के भाग्य में होता सुख का संचार है। मेहंदी पिसती बार बार, देती रंग सुर्ख लाल है, देती रंग सुर्ख लाल है। धन्यवाद। बेहद खूबसूरत सकारात्मक कविता। आप सीखते जाएं, अड़चने तो आएंगी, लेकिन जी आगे बढ़ना ही जिंदगी है। बेहद जी खूबसूरत। जी जी, धन्यवाद। और तो सुकृति जी,
कुछ और सवाल। आप बहुत सी विधाओं में लिखते हो, दोहा, चौपाई, कुंडलियां, रोला, गजल। तो जी। विधाएं सीखने से पहले और अब जब आप सीख गए हो तो आपके लेखन में क्या डिफरेंस आया है? कुछ आप महसूस करते हो कि अब आप जब लिखते हो तो कैसा है, या पहले जब आप लिखते थे तो कैसा था? कुछ नहीं, डिफरेंस है? अंतर तो बहुत आया है, बहुत सारे बहुत अंतर है, क्योंकि अब कोई भी टॉपिक मिलता है, कोई भी टॉपिक सोचते हैं या पटल पे ही कोई टॉपिक मिलता है, तो हमारा ध्यान मुक्त की तरफ नहीं जाता है। हम कोई ना कोई विधा चूज कर लेते हैं, जो हमें लगता है कि इसमें सुटेबल होगा। वो कोई ना कोई विधा हम अपने आप बिना भी, और यदि 4 लाइन हम कभी लिख भी लेते हैं, 4 पंक्तियाँ कभी लिख भी लिए कि चलो इसको ऐसे ही लिख देते हैं, तो ये ना बैठता नहीं है फिर मन में, वो छोड़ ही देते हैं। आप देखते होइएगा, आप बाकी लोग उतना नहीं लिख रहे हैं जितना मेरी सारी चाहे वो कहीं मिस्टेक भी हो सकती है, त्रुटि आती है, ऐसी कोई बात नहीं है, पूरी पारंगत तो कोई नहीं है, हम तो खैर जी, बिल्कुल ही सभी नहीं है, सीख रहे सीख हैं। रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि विधा में ही लिखूं। मुझे मतलब उधर ध्यान ही नहीं जाता कि विदाउट विधा के। और आप कभी भी मंच पे जाते हैं या आजकल तो ऑनलाइन भी गोष्ठियां बहुत सारी होती हैं, तो आप उसमें भी आपको ना विधा में बोलने में एक अलग ही मजा है, उसमें लय लय होती है आ उसमें, जाती है, इसलिए लय आ ज्यादा जाता अच्छा लगता है। है। हाँ, ये बोलने में कंफर्टेबल लगता है बोलने में। हम्म, और वैसे अभी जो लिखा था, ये अभी जो गाया था वो तो है नहीं विधा में, लेकिन फिर भी कभी हाँ, हाँ, पर वो बस पर वो ये वैसे शुरुआत। सकारात्मक बहुत है, बहुत ही खूबसूरत कविता है। जी, जी, ये बिल्कुल शुरुआत की है, तो मैंने इसलिए मुझे अच्छा लगा कि नहीं, इसको तो पढ़ूँ। चलिए, विधाएं सीखने से माने आपकी लय सुधरती है, आप उसे जी, बहर में या छंदबद्ध लिखते हैं तो जी, खूबसूरत हो जाता है, उसे पढ़ना भी खूबसूरत हो जी, जाता और है। उसमें क्या होता है ना, शब्द अपने आप व्यवस्थित होने लगते हैं। बिल्कुल। आप मान ली हाँ, आप जब दोहा लिख रहे हैं तो उसमें जो उसकी मात्राएँ हैं काउंटिंग करने की, उसके हिसाब से आपको शब्द भी चुनना पड़ता है ना, तो शब्द भी व्यवस्थित होने लगते हैं उसमें। आप बिल्कुल। उटपटा कुछ भी नहीं लिख सकते उसमें, विधा के अनुसार ही लिखिएगा। तो ये चीज़ फ़र्क है, ये बहुत फ़र्क है, और अच्छा लगता है, विधा में लिखना ज़्यादा अच्छा लगता है। ज्यादा अच्छा। जी। तो सुकृति जी, केकेजे पटल पे बहुत सी प्रतियोगिताएं होती हैं, व्हाट्सएप प्रतियोगिता है, साप्ताहिक है, पीओटीएम है। जी, तो जी। आपको इन प्रतियोगिताओं की कुछ विशेषता लगती है, या आपको कुछ ऐसा लगता है कि कुछ बदलाव लाना चाहिए? कोई आपके ऐसे सुझाव हैं कि बदलाव लाया जाए तो ज्यादा अच्छा हो यही जाएगा? है कि देखिए उसमें तो पीओटीएम में तो आती हैं कि हाँ इस विधा में लिखना है। अलग अलग जो चारों चरण है, चारों की अलग अलग विधाएं होती हैं। बट जो हमारे नॉर्मल व्हाट्सएप वाले और वो जो होते हैं, तो उसमें भी मेरे ख्याल से एक विधा देनी चाहिए, जो आसान सा भी हो, सब लोग कर सकें। तो उस टाइप से दें तो उसमें क्या होगा कि सबकी विधाएं मजबूत होंगी धीरे धीरे। ज़रूरी जी। नहीं है कि हमें सर्टिफ़िकेट मिले ही, ये ज़रूरी नहीं है। अब मैं अपनी बात बता रही हूँ, मैं खुद ही श्रेयस सर को तो टैग करना ही होता है, तो कभी श्रेयस जी से मिले तो पूछिएगा। मैं लगभग जब से जुड़ी हूँ इसमें मंच में, तब से मैं रेगुलर लिख रही हूँ, व्हाट्सएप पे भी। उससे पहले मैं फेसबुक पे जुड़ी थी, तो उसमें भी लिख रही हूँ मैं, रेगुलर लिखती हूँ। जी। और शायद ही कोई महीना या सप्ताह जाता है जिसमें हमें नहीं मिलते हैं, लेकिन अ, आप कुछ सुधार पार्टिसिपेट कर रहे हो, इसीलिए जल्दी से सीख भी आया पा है। रहे हो जी, जी, लगातार। कुछ सुधार तो आया है पहले से अब भी। कई लोग लिखने लगे हैं छंदों में, कई लोग लिखने लगे हैं छंदों में। हम्म, लेकिन एक होता है ना कि जैसे मान लीजिए हम दोहा दे दिए कि ये टॉपिक है और इस पे दोहे 10 दोहे लिखने हैं या 5 दोहे लिखने हैं। तो हम्म, उसमें क्या होगा, दोहा विधा जो है, वो लोग उनकी जो लिखना चाहते हैं, जो कोशिश करते हैं दोहा लिखने के लिए, उनके दोहे निखर के आएँगे। ये हो बिल्कुल। ये फ़र्क होगा। अब बाकी तो निर्णायक मंडल का ये है कि अब हम लोग सुझाव दे सकते हैं, आप लोग देखिए जो अच्छा लगे, जी। जो बेटर। कई बार जी। ये भी हो जाता है कि सब लोग नहीं लिख सकते हैं, तो सब कैसे। लोग नहीं लिख सकते, शायद हाँ, इसीलिए थोड़ा सा सरल हाँ, उसमें रखा जाता है कि हुँ, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट, बाकी तो पीओटीएम तो है ही है, तो इसमें जी, जी। अच्छा, भाग लेने से तो
आपकी हाँ ये निखरती ही है। हाँ, वही मेरा सुझाव यही था कि मतलब कोई विधा देंगे, आसान सा विधा दीजिए। जी कोई जी विधा जी देंगे तो उससे क्या होगा कि लोगों की प्रेरणा होगी उधर सीखने की। नहीं तो जी। कई लोग हैं कि चलो अपना लिख रहे हैं वो वैसे उस टाइप से। हालांकि हमारे पटल पे वैसे लोग नहीं है, पर कई जगह हम्म, दिखते हैं है ना। जी बिल्कुल। तो ये तो था आपका केकेजे पटल के लिए। अब हमारे जो नए कलमकार हैं उनके लिए आजकल तो बहुत से लोग लिखने लगे हैं, तो जब भी कोई नया लेखन में उतरता है तो उनके लिए क्या हो जाता है कि कुछ शब्द लिए, कुछ तुकबंदी, जी लो हो गई कविता एक चंगी। तो जी क्या आपको लगता है कि बस तुकबंदी कर दिया और हो गया, या आप कोई ऐसा सुझाव या शायद हम भी मार्गदर्शन उसी उनका दौर से करना चाहोगे? आए हैं। नहीं पूनम जी देखिए, शायद हम भी उसी दौर से निकल आए हैं, इसलिए ऐसा कमेंट नहीं करना चाहिए। बट अभी जो सुझाव मैंने नहीं, दिया ये पटल, शुरुआत में होता है ना, तो आप अगर वहीं पे ठहर जाते हो, आपको लगता है नहीं आपने कविता लिख दिया, तो आप वहीं जी ठहर जाओगे। जी तो जी। और अभी कई आप लोग उनको इसमें सीखना मतलब है। कई लोग हम लोग तो बहुत पुराने जुड़े हुए हैं ना, तो कई लोग इसमें हैं, ऐसे भी हैं जो कुछ अजीब से कमेंट्स करते हैं, वो अच्छा नहीं लगता है। भाई आपको सीखना है तो सीखिए, रहिए, नहीं अदरवाइज आप कहीं और जाइए, ये भी होता है ना। तो बिल्कुल ये चीज, हाँ, तो जो चीज मैंने पटल के लिए कहा था वही चीज नए कलमकारों के लिए भी है कि आप आए हैं, ठीक है, आप लिखिए और धीरे धीरे सीखिए, लेकिन जी धीरे धीरे, जी धीरे धीरे सीखिए। ये नहीं कि जहाँ लिख रहे हैं वहीं रुके रहिए, तो फिर आपको भी बिल्कुल मजा नहीं आएगा। आप भी सीखिएगा, जो भी हैं जो भी सीखेंगे तो ज्यादा ही मजा आएगा, ज्यादा अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, और सीखते जाएंगे तभी। आजकल तो हाँ जी, कितने सारे हमारे प्रोग्राम, कार्यशाला प्रोग्राम चल रहा है, उसमें तो बहुत लोग सीख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सर के साथ बैठ के। बिल्कुल। जी नरेंद्र जी लेते हैं और जी सीखने को इतना कुछ मिलता है। तो जी नए जी। कलमकारों के लिए तो बहुत कुछ है सीखने के लिए। जी हाँ, ये पटल हमें, इस पटल की खासियत है कि ये पटल हमें बहुत कुछ प्रोवाइड कर रहा है, बहुत कुछ जो जी मतलब कहीं और नहीं है। थोड़ा बहुत सुझाव देते हैं लोग, कई पटल से मैं भी जुड़ी हूँ, थोड़ा बहुत सुझाव देते हैं पर इतना नहीं है। और ये जो कार्यशाला चल रहा है इसमें तो आप सभी जुड़े हैं, देखें, समझें उसको। और सबसे बिल्कुल बड़ी बात है कि हमारा पुराना भी जो है वो भी हमारे यूट्यूब पे है, तो उसको भी आप देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि हमें आगे बढ़ गए हैं तो हम पीछे का कैसे जाने, शुरुआत जानेंगे, तो वो सब चीज आप देख सकते हैं। इंटरेस्ट होगा तो आप कर लेंगे, ऐसा मेरा लगता है। बिल्कुल, मेन चीज तो यही है, आपका इंटरेस्ट है तो आप सीख लेंगे। हाँ कर लेंगे, हाँ हम्म, जी। तो इसी के साथ एक कविता और हो जाए। क्या सुनाऊं बताइए? छोटी कुछ सी गजल गजल सुना सुनाइए। दूं? हाँ छोटी सी गजल सुना दूं? गजल सुनाइए। चलिए, गजल तो मैं अभी सीख ही रही हूँ सर से ही सीख रही हूँ, और दो चार ही लिखे हैं, ज्यादा नहीं लिखे हैं, तो एक छोटी सी गजल सुनाती हूँ, कुछ सुनिए। तरन्नुम में सुनाएंगी तो और अच्छा लगेगा। तरन्नुम में सुनाओ, ठीक है। बेटियों के लिए ही है, आ, सुनिएगा। स्वागत। बताओ क्यों कयामत बन गई है, बताओ क्यों कयामत बन गई है, मुहाबत एक बगावत बन गई है, बताओ क्यों कयामत बन गई है, मुहाबत एक बगावत बन गई है, लटकती है, लटकती है गले पर तेग बनकर, लटकती है गले पर तेग बनकर, दिलों की ये जिलावत बन गई है, दिलों की ये जिलावत बन गई है, कहाँ कब किस तरह से कौन जाने, कहाँ कब किस तरह से कौन जाने, नजर उनके शिकायत बन गई है, कहाँ कब किस तरह से
कौन जाने नजर उनके शिकायत बन गई है। न चलता है पता हालात क्या है, न चलता है पता हालात क्या है, कि कैसी ये अदावत बन गई है, कि कैसी ये अदावत बन गई है। न करना कि ये बोटी, कि ये आजकल जो हो रहे हैं हमारे दिल्ली में तो कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं, कि ये बोटी कुकर को जी खिलाया, कि ये बोटी कुकर को जी खिलाया, कि इतनी क्या हिमाकत बन गई है, कि इतनी क्या हिमाकत बन गई है। न करना है भरोसा दुश्मनों पर, न करना है भरोसा दुश्मनों पर, कि उनकी तो ये आदत बन गई है, कि उनकी तो ये आदत बन गई है। रखो तुम ध्यान बेटी अब जरा सा, रखो तुम ध्यान बेटी अब जरा सा, सुता सबकी हिफाजत बन गई है, सुता सबकी हिफाजत बन गई है। बताओ क्यों कयामत बन गई है, मुहब्बत एक बगावत बन गई है, मुहब्बत एक बगावत बन गई है, मुहब्बत एक बगावत बन गई है। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बस अभी तरन्नुम में सुन के और अच्छा लगता है। जी जी, इसको कल ही लिखा था, अभी सर के पास भेजा हुआ है मैंने समीक्षा के लिए, समीक्षा आई नहीं है, मैं यहाँ पढ़ती हूँ। चलिए कोई नहीं, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो जी जी हमारी इस मुलाकात का मकसद ना केवल कलमकारों को जानना होता है, अपितु उनके अनुभव से सीखना भी होता है। तो आशा है हमसे जुड़े नए कलमकारों को आपसे जरूर प्रेरणा मिली होगी सुकृति जी, और आपकी इस खूबसूरत साहित्यिक यात्रा से उन्हें कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। तो जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप यूं ही बेहतरीन कविताएं, गजलें, सब तरह के छंद में सब लिखिए, सीखते जाइए और लिखिए, और छंदों में भाव बांध कर भावों को अभिव्यक्त करती जाइए। जी हमसे जी जुड़े रहने के लिए और अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी आपके उज्जवल भविष्य के लिए ढेरों दुआएं और शुभकामनाएं। जी धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्रेय सर का। मैं एक कुंडलियां लास्ट में कहना चाह रही थी, समय है तो बताएं मैं कह दूं। जी 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 जरूर। आशा के ऊपर, क्योंकि मैंने पहले बोला मैं बहुत आशावादी हूँ और दूसरों को भी आशा देना चाहती हूँ, तो आशा से ही भरपूर एक कुंडलियां है, छोटी सी, 2 मिनट लगेगा। जी। आशा से भरपूर हो जीवन की हर राह, आशा से भरपूर हो जीवन की हर राह, दूर निराशा को करें पूरी करें सब चाह, पूरी होगी चाह, पूरी होगी चाह मिलेंगे मंजिल अपने, पूरी होगी चाह मिलेंगे मंजिल अपने, रहे बनाए आस पूर्ण हो सारे सपने, रहे बनाए आस पूर्ण हो सारे सपने, कहे सुकृति कबीराय, कहे सुकृति कबीराय त्याग दें सभी निराशा, कहे सुकृति कबीराय त्याग दें सभी निराशा, थाम आस की डोर सफल हो तेरी आशा, थाम आस की डोर सफल हो तेरी आशा,
थाम आस की डोर, सफल हो तेरी आशा। और पटल के सभी रचनाकारों को और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपसे मिलके भी मुझे बहुत अच्छा लगा जी। ठीक, चलिए, धन्यवाद आपकी सकारात्मकता हमेशा ऐसे ही बनी रहे, दूसरों को प्रेरित करती रहे। बहुत जी। बहुत शुक्रिया। जी, धन्यवाद। तो यह थी हमारी सुकृति जी अपनी खूबसूरत रचनाओं के साथ। उम्मीद है आपको यह मुलाकात पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली बार एक और बेहतरीन कलमकार के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।